कल्याण हो जीवन का, निर्माण हो जीवन का। कल्याण हो जीवन का, निर्माण हो जीवन का। ये बुद्ध की अनुकंपा, ये बुद्ध की अनुकंपा, अरमान हो जीवन का, अरमान हो जीवन का। कल्याण हो जीवन का, निर्माण हो जीवन का। कल्याण हो जीवन का, निर्माण हो जीवन का। मंगल की भावना हो, सब सुखी रहे प्राणी। मन निर्मल हो इतना, सुख देती हो वाणी। मंगल की भावना हो, सब सुखी रहे प्राणी। मन निर्मल हो इतना, सुख देती हो वाणी। मैत्री की भावना से, मैत्री की भावना से, सम्मान हो जीवन का, सम्मान हो जीवन का। कल्याण हो जीवन का, निर्माण हो जीवन का। कल्याण हो जीवन का, निर्माण। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, अहं वदामि, अहं वन्दामि शपदा संवदा। द्वितीयम्पि, द्वितीयम्पि बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, अहं वदामि, अहं वन्दामि शपदा सर्वदा। तृतीयम्पि, तृतीयम्पि बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, अहं वदामि, अहं वन्दामि शपदा सर्वदा। ओकासा ओकास वन्दामि, वन्दामि अन्ते भन्ते द्वारकेन द्वारतेन कथं सप्तं मया कतं सब्बं अपराधं अपराधं क्षमतु क्षमतु मे भन्ते। मे भन्ते। द्वितीयम्पि, द्वितीयम्पि ओकासा ओकास एं भन्ते, अहं भन्ते त्रिशरणेन त्रिशरणेन पञ्चशीलं सपञ्चशीलं धम्मं याचामि, धम्मं याचामि, अनुगं कृत्वा अनुगहं कृत्वा शीलं शीलं देत मे भन्ते। देथ मे भन्ते। द्वितीयम्पि, द्वितीयम्पि ओकासा ओकास एं भन्ते, अहं भन्ते त्रिशरणेन त्रिशरणेन पञ्चशीलं सपञ्चशीलं धम्मं याचामि, धम्मं याचामि, अनुगं कृत्वा अनुगहं कृत्वा शीलं शीलं देत मे भन्ते। देथ मे भन्ते। तृतीयम्पि, तृतीयम्पि ओकासा ओकास एं भन्ते, अहं भन्ते त्रिशरणेन त्रिशरणेन पञ्चशीलं सपञ्चशीलं धम्मं याचामि, धम्मं याचामि, अनुगं कृत्वा अनुगहं कृत्वा शीलं शीलं देत मे भन्ते। देथ मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेत, अहं भन्ते। गुलाम भन्ते। मैं ही गुरु नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत गुरु हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोलो नमो तस्स भगवतो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं
द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं परेतो न आंग बनते पाणिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामे समिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामे समिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्जपमादकामा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्जपमादकामा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु चित्रं सत्यं संततिलं धम्मं सुरक्षितं तत्त्वा अपमादेन सम्पादे अहं बनते साधु साधु साधु। देखिए, हमने त्रिशरण पंचशील लिया। त्रिशरण पंचशील एक ऐसी चीज है कि जिस घर में त्रिशरण पंचशील होता है उस घर में सुख शांति ये बने रहते हैं। जिस घर में एक भी सील टूटता है तो छोटा सा झरोका खुलता है दुख के आने का। दूसरा सील टूटता है तो खिड़कियां खुलती हैं दुख के आने की। और जिसके 3, 4, 5 सील टूट जाते हैं उस घर के द्वार खुल जाते हैं दुख अंदर आने के। क्योंकि हमने कहा पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कि मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा। फिर दोबारा हमने कहा अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी मैं चोरी नहीं करूंगा। फिर तीसरा हमने कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं किसी की व्यभिचार नहीं करूंगा। वो स्त्री के लिए भी पुरुष के लिए भी, कि मैं अपनी पत्नी तक और पत्नी कहेगी मैं अपने पति तक सीमित रहूंगा। कोई व्यभिचार बुरी नज़र से किसी महिला को या किसी पुरुष को नहीं देखूंगा। फिर चौथा हमने कहा मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं अपने मुख से किसी को कटु वचन नहीं बोलूंगा, इस मुंह से चुगली नहीं करूंगा, इस मुंह से गाली नहीं दूंगा, इस मुंह से कोई ऐसा वचन नहीं बोलूंगा जिससे किसी की हानि हो। फिर हमने कहा सुरा मेरिया मज्जपमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं कच्ची पक्की शराब, बीड़ी, सिगरेट, भांग, धतूरा यानी कोई भी नशा करने वाला पदार्थ, चाहे वो शराब हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे पीणी, पान मसाला, इंजेक्शन, कुछ भी हो, ऐसा नहीं करूँगा। क्योंकि जो नशा करता है फिर वो कोई भी गलत काम कर सकता है। और जिस घर में ये सब चीज़ें होती हैं उस घर में सुख रहता है, उस घर में शांति रहती है, उस घर से शीलों की खुशबू आती है, उस घर में सभी लोग ये कहते हैं कि इस घर में बड़े अच्छे लोग रहते हैं। और जब एक सील टूटता है तो लोग धीरे धीरे बातें करना स्टार्ट करते हैं। तो ये पंचशील है, ये सभी के लिए ज़रूरी है। और जिन घरों में इसका पालन होता है वो घर सुखी होते हैं। अब विवाह शादी संस्कार यहाँ समारोह होगा, इस शुरू होगा। शुरू में देखिए एक V.S. कर्णक थे, आप नानक चंद्र रत्तू की किताब पढ़ेंगे, दोनों के प्रूफ मेरे पास है। मैं हर शादी जब भी कराता हूँ तो ये प्रूफ मैं देता हूँ। वो चिट्ठी भी बाबा साहब की मेरे पास है और वो प्रूफ भी है कि वो चिट्ठी कब लिखी थी। 14 अक्टूबर 1956 को एक विष्णु कुमार कर्णक थे जो बॉम्बे में एक हाई स्कूल के टीचर थे।
उनकी शादी होनी थी और वो दोनों ने 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब के साथ दीक्षा ग्रहण की थी। और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी 29 नवंबर को कि बाबा साहब हमारी 9 दिसंबर की शादी है, इसमें आपको आना है और इसमें नासिक के आसपास के लोग शामिल होंगे। आप हमें ये बताइए कि ये शादी हम कैसे करें, ताकि क्योंकि हम बौद्ध बने हैं तो आप हमें बताइए कि हम ये शादी कैसे करें। जब ये चिट्ठी बाबा साहब के घर पहुंची और नानक चंद्र रत्तू ने चिट्ठी पढ़ के बताई तो नानक चंद्र रत्तू ने कहा कि बाबा साहब मेरे कहने से आप इस चिट्ठी का जवाब जरूर दें। फिर वो चिट्ठी लिखी गई। उस चिट्ठी में बाबा साहब ने क्या लिखा इसका प्रूफ भी कि कब चिट्ठी पढ़ी गई कब नहीं, लेकिन 9 दिसंबर आने से पहले ही जिसमें बाबा साहब को जाना था खुद शादी में, वो 6 दिसंबर को इस दुनिया से चले गए। लेकिन शुक्र हम अदा करते हैं बाबा साहब का कि वो चिट्ठी के माध्यम से हमें बता के चले गए कि शादी कैसे करनी है। वो चिट्ठी मेरे पास है, आप YouTube पर देख सकते हैं। मेरी और जो वीडियो हैं उनमें आप देखेंगे और इस वीडियो में भी आपको कल को वो चिट्ठी दिखाई दे जाएगी साइड में लगी हुई, आप वहाँ भी देख सकते हैं। उसी विधि के अनुसार जैसा बाबा साहब कह के गए, लिख के गए हैं, वो बाबा साहब की किताब में भी सेम वही है और चिट्ठी में भी सेम वही चीज़ है। वो दोनों मेरे साथ प्रूफ में है। उसी पद्धति से विवाह यहाँ संपन्न होगा। आप दोनों खड़े हो जाएंगे और आप भी खड़े हो जाएंगे साहब, और आप संकल्प माता जी आपकी कराएंगे तो आपको अच्छा लगेगा सुनेंगे। तो जैसा मैं कहूँगा आप ऐसा बताएंगे, ठीक है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारी सुपुत्री भारती ने दारक गौरव रतन बौद्ध सुपुत्र श्रद्धेया प्रकाशी रतन बौद्ध व श्रद्धेय राम रतन बौद्ध पता 251/1 रामनगर शाहदरा राज्य दिल्ली को अपने जीवन साथी के रूप में चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी व परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। देखिए उन्होंने स्वीकृति दी है कि इनका जो संबंध है, इन्होंने जो एक दूसरे को अपने जीवन साथी के लिए चुना है, हम इनका नहीं हो रहा ऐसे मतलब स्वीकृति दी है, हम स्वीकृति देते हैं। अब गौरव रतन के पिताजी वो स्वीकृति देंगे जी। आप दोनों बोलेंगे, दोनों मिलकर बोलेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भीमराव अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारे सुपुत्र गौरव रतन बौद्ध ने दारिका भारती सुपुत्री श्रद्धेया विमला देवी व श्रद्धेय निर्वाण प्राप्त रामनिवास नेहरा जी पता गांव धनकोट सेक्टर 102 जिला गुड़गांवा राज्य हरियाणा को अपनी जीवन संगनी के रूप में चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी व अपने परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। अब आप दोनों बैठ जाएंगे। हाँ जी।
प्लेट में जी एक प्लेट में आओ। जी बनते जी। एक प्लेट है यहाँ पे, देखना वो रखिए पीछे। ये माला खोल दीजिए, खोल कर दीजिए। हाँ आ रही है बनती जी आगे। लखिए, हाथ रखिए, ऐसे रखिए हाथ। आप ऐसे यहाँ रखो, आप ही रखो। ईशितं पशितं तुय्यं कृत्वमेव समिज्जतो तब्बे पुरेन्तु चित्तचक्रप्पा चन्दोपनरसो यथा। ईशितं पशितं तुय्यं कृत्वमेव समिज्जतो तब्बे पुरेन्तु चित्तचक्रप्पा चन्दोपनरसो यथा। ईशितं पशितं तुय्यं कृत्वमेव समिज्जतो तब्बे पुरेन्तु चित्तचक्रप्पा चन्दोपनरसो यथा। साधु साधु इसे ले लो। आप दोनों हाथ ऐसे रखे लो, आप हटा लो। देखिए, ये माला का जो कारण होता है, ये होता है अभिवादन करने का। मैं बता दूं आपको, अगर माला ना हो तो हम फूल से भी अभिवादन कर सकते हैं कि आपने मुझे अपने जीवन साथी के तौर पर चुना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। फूल देकर, बुक्का देकर, गले में माला डालकर भी हम इसको संपन्न करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि माला ही हो, एक फूल भी हो सकता है। जरूरी नहीं है एक फूल ही हो, बुक्का भी हो सकता है। ये दोनों आभार व्यक्त कर रहे हैं। बाकी शादी क्या है? शादी है दो परिवारों की रजामंदी, और शादी है समाज की स्वीकृति। अगर यही बच्चे बाहर चले जाएं और शादी ना करें और 7 के बजाय 70 फेरे ले लें तो आप लोग उसे शादी नहीं मानेंगे। और अगर यहाँ फेरे भी नहीं होंगे तो आप कह देंगे भाई आज से ये पति पत्नी, तो पति पत्नी। ये समाज स्वीकृति देता है। कोई बाहर जाके कितनी फेरे ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मानते लोग, कहते हैं भाग गया भाग गई। लेकिन जब समाज स्वीकृति देता है, चाहे फेरे पड़े, माला पड़े ना पड़े, वो स्वीकृति होती है। तो ये होता है। अब आप बोलेंगे, इनके मुंह पे ये माइक लगाइए, सर आप पकड़िए, पकड़ के रखिए, आप तेज बोलेंगे, ठीक है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज दारक गौरव रतन बौद्ध सुपुत्र श्रद्धेया प्रकाशी रतन बौद्ध व श्रद्धेय राम रतन बौद्ध पता 251/1 रामनगर शाहदरा दिल्ली को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ। अब आप इनको माला डालिए, आप डालिए। हाँ आप तो डाल रही हैं, वही डाल रही हैं बनती, वही डाल रही हैं। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। आप ये पकड़िए। अब आप इनके में माइक रखेंगे, रखिए। जैसा मैं बोलूंगा आप बोलेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज दारिका भारती सुपुत्री बिमला देवी व श्रद्धेय निर्वाण प्राप्त राम निवास नेहरा जी पता गांव धनकोट सेक्टर 102 जिला गुड़गांव राज्य हरियाणा को अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। माला डालिए। अब आप माला डालिए। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। अब आप जगह चेंज कर देंगे। ये जगह चेंज करने का मतलब है कि आप कल तक इन घर के बेटे के रूप में थे, आज इस घर में भी दामाद के रूप में बेटे हैं, और कल तक ये इस घर की बेटी थी, अब उस घर में पुत्र वधू के रूप में बेटी हैं। अब आप दोनों की जो जिम्मेदारी है वो डबल हो गई है।
आपको उस परिवार के साथ साथ इस परिवार का भी ध्यान रखना है। हाँ जी, दोनों के संकल्प अभी होने हैं, दोनों के एक ही संकल्प होंगे, दोनों बोलेंगे। नहीं, खड़े होके ही, ये भी खड़े हो। हाँ, लीजिए। अब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे, आमने सामने ऐसे। और जैसा मैं बोलूँगा आप ऐसा बोलेंगे, ठीक है? तेज बोलेंगे ताकि एक दूसरे को सुनाई दे और जो ये बैठे हैं इनको भी सुनाई दे कि क्या संकल्प लिए हैं इन्होंने। वो बहुत जरूरी है। जब तक आप लोगों की नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे कि इन्होंने क्या कहा, तब तक कोई औचित्य नहीं है इसका, ठीक है? थोड़ा तेज बोलेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हम यह संकल्प लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे व किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को अपमानित नहीं करेंगे और किसी के द्वारा अपमानित नहीं होने देंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम दूसरा संकल्प लेते हैं कि हम जो भी सम्यक आजीविका से धन कमाएंगे उसका उपयोग एक दूसरे की सहमति से करेंगे। किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को विश्वास में लिए बिना धन खर्च नहीं करेंगे और ना ही धन का अपव्यय करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम तीसरा संकल्प लेते हैं कि हम प्राणी हिंसा से दूर रहेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, अर्थात जीवन भर पंचशील का पर्यंत पालन करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम चौथा संकल्प लेते हैं कि हम परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपने पारिवारिक सामाजिक व राष्ट्र के प्रति दायित्व का निर्वाह ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम पांचवा संकल्प लेते हैं कि आज हमने महाकारुणिक बुद्ध के धम्म की शरण ग्रहण की है। हम जीवन पर्यंत करुणा, मैत्री, बंधुता, स्वतंत्रता व न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए अच्छे व सच्चे बौद्ध बनकर धम्म का आचरण करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हो गया। आप दोनों के संकल्प पूरे हुए? हाँ जी। अब आप बैठ जाएंगे अपनी अपनी सीट पर। आप उधर, ये इधर। ध्यान से सुनेंगे, प्लीज ध्यान देंगे। सर, महाकारुणिक बुद्ध के जीवन में 8 बार बहुत बुरा समय आया। एक बार उन्हें हाथी ने मारने की कोशिश की, एक बार सांप ने डसने की कोशिश की, एक बार चिंचा ने आरोप लगाया, मार भी पूरी तरीके से हावी हुआ लेकिन उस पर विजय प्राप्त की। नंद ने भी बहुत कोशिश की, नंदोपनंद ने, लेकिन तथागत बुद्ध ने अपने संयम, धैर्य, करुणा, मैत्री से उन सब पर विजय प्राप्त की। उसी मंगल भावना का हम स्मरण करते हुए इनके लिए मंगल जीवन की कामना करते हैं। उसी गाथा को हम यहाँ दोहराएंगे। जो मैंने अभी 8 बताई हैं उनका हिंदी में भी वैसे मैंने बता दिया है, लेकिन करते हुए आपको चलेंगे। जब भी कहेंगे जय मंगलानी तभी आप इनके ऊपर फूल डालेंगे। एक शब्द आएगा लास्ट में जय मंगलानी, तभी इसमें से थोड़े से फूल डालने हैं। हाँ, थोड़े से डालू खूब डालो के लिए रखने हैं फूल। लीजिए आप तो ये सफेद फूल डालना और दे दो इन्हें खूब। हाँ, खूब डालो। फूल भी है यहाँ पे
यहाँ फूल ही फूल नजर आए, हाँ इतने फूल बरसाओ। बाओ सहे समभिनिमित सायुधं तं गिरिमेखलं उदित घोर ससेन मारं दानादिधम्म विधिना जित्वा मुग्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि मारातिरेकं मजिबुजेत सब्बरतिं घोरमपनालवक मत्थन्दयखं ते सुदन्त विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय नालागिरि गजवरं अतिमात्तभूतं दाविग्यचक्रमनसीव सुदारुणन्तं मेतम्बुसेकविधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि मारातिरेकमभिजेत सबरते घोरम पनालवक गया खंते सुदंत विदिना जितवा मुनिंदो संग तेजसा भवतु ते जय मंगलानि ओ ओके दशक मतिहत सुदारुणन्तं धावन्ति योजन अंगुलिमालंगवन्तं एद्देव संखतमनो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि कत्वान कट्टमुदरं इव गिभिनिया चिंचाय दुष्टवचनं जनकाय मञ्जे संतेन सोम विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि सच्चं विहाय मति सच्चकवादकेतुं बाधाभिरोपितमनं अति अन्धभूतं पय्यापदीपजलितो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि नन्दोपनन्द भुज महेन्द्री उत्तेन थेर गजभून दमापयन्तो एद्योपदेश विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि दोग्गाहदिट्टिभुजगेन सुदट्टहतं ब्रह्मविशुद्धिजुतुमेद्दीपकानिधानं ज्ञानागदेन विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि एतापि बुद्ध जय मंगल अट्ठगाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतंदे हेत्वानेक विधिना चुपद्रवानि मोक्षं अधिमेज्ञ नरो संपन्नो साधु 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 बोल के सारे फूल डाल देंगे साधु साधु वरवधू खुशी होन्तु वर वधु सुखी होन्तु।